जाओ, उनकी इच्छा हुई, उन्होंने भेजा हमको, हम आए, कांवड़ तोड़ जाएंगे, कांवड़ लेकर अपनी श्रद्धा से लेके गए, सच्चे मन से लेके जा रहे हैं बाबा के लिए। नंगे पैर दौड़ते ही डाका ले जाते, नहीं कहीं रास्ते में रुकते हैं, नहीं कोई किसी प्रकार का भोजन या कोई अन्य ग्रहण नहीं लेते। बहुत अनुभव होता है, वहाँ जाके हम अपनी झांकियों के साथ ले जाते हैं मंदिर तक। भूखे पेट बाबा के चरणों में व्रत के साथ अपने मंदिर पर जाकर, प्राचीन शिव मंदिर पर जाकर बाबा की कांवड़ चढ़ाते हैं। अच्छी हमारी कांवड़ चढ़ती है, आज तक कोई भी किसी भी प्रकार की बाधा या रुकावट नहीं आई है। कहने की बात कोई कठिन नहीं होती, तो भगवान सब ठीक रखते हैं। तो बाबा से जो मांगते हैं वो बाबा बिना मांगे हमको देता है। 12 से 14 घंटे आसपास कांवड़ चढ़ा रहे हैं हर साल। भगवान शक्ति देखते रहते, अपना चलते रहते, दौड़ते रहते, बस खाली अपनी समय से पहुँच जाते। जब यहाँ से चल देते तो सीधे मंदिर पर ही जाके रुकते हैं। कोई थकावट नहीं होती है, बाबा के मन से प्रकोप से चलते हैं, कोई दिक्कत नहीं आती किसी प्रकार की। हर हर गंगे जय मां गंगे। धर्म नगरी हरिद्वार में चल रही कांवड़ यात्रा अंतिम पड़ाव पर है और डाक कांवड़ की हरिद्वार में धूम देखने को मिल रही है। डाक कांवड़ विशेष विधि विधान से हरिद्वार से रवाना होती है। हमारे साथ डाक कांवड़ी है, जानते हैं आखिर डाक कांवड़ इनके द्वारा कैसे हरिद्वार से लेकर जाई जाती है। स्वागत है भोले तिलक पत्रिका पे आपका। ओ शंकर भगवान की जय। आप डाक कांवड़ लेके जा रहे हो, किस विधि विधान से डाक कांवड़ लेकर आप हरिद्वार से रवाना होते हैं? हम हरिद्वार से जल लेके 15 लोगों की टीम यहाँ से निकलने के बाद बिना रुके, बिना आराम किए सीधे एक ही बार में अपने गांव में 250 किलोमीटर दूर जाके जल चढ़ाएंगे। शीतल बोले ये जो जिसमें आप जल लेके जाते हैं, किस प्रकार से जल लेके जाते हैं? बिल्कुल प्यार से लेके जाते हैं और तेजी में लेके जाते हैं, स्पीड में लेके जाते हैं और जय भोले की। और ये जो जल है ना, ये पूरे गांव को शुद्ध करने के लिए और भोलेनाथ को प्रसन्न करने के लिए लिया जाता है, क्योंकि पूरा गांव शांति से बना रहे और बढ़िया उत्सव है ये। पूरा गांव हमारी वेट करता है कि भोले जा रहे हैं और जल लेके आएंगे और पूरा गांव हमारे स्वागत करता है कि भोले आ रहे हैं। किसमें आप जल लेके जाते हो हरिद्वार से? ये कलश है जिसमें हम जल भरते हैं और हरिद्वार से और दिल्ली तक जुर्जली गांव तक पहुंचेंगे हम, और हम कल सुबह 7 बजे तक पहुंच जाएंगे। अभी हम यहाँ से 1:15 बजे निकलेंगे और बड़े प्यार से और उत्सव बनाते हुए जाएंगे। बोले कोई लिमिट होती है कि इस लिमिट में आपको डाक कांवड़ अपने गंतव्य की ओर लेकर जानी है? भोले की मर्जी से, ज्यादा हो जाए तो भोले की मर्जी, जल्दी पहुंच जाए तो भोले की मर्जी। हमारे गांव से भी लोग हमें बाइकों पे हमारी मदद करने आते हैं, जो हमारी बाइकें चला लेते हैं बाद में जाने के बाद, और हमें उनसे प्रशंसा भी मिलती है कि हमारे गांव से कुछ लोग आए, हमें उनसे देख के और मिलती है और हम और तेजी से भागते हैं। किस विधि विधान से आप जल लेके जाते हैं, कैसे पूजा करते हैं? विधि विधान यहाँ से पंडित जी से पूजा करवाएंगे और वहाँ पे जाने के बाद जल चढ़ाएंगे और हमारे वहाँ पे जो गांव का मंदिर में महाराज होगा वो पूजा कराएगा। कांवड़ यात्रा में डाक कांवड़ सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण होती है और ये काफी कठिन यात्रा भी मानी जाती है, क्योंकि शिव भक्त कांवड़िए बिना रुके अपने अपने गंतव्य की ओर मां गंगा का जल लेकर रवाना होते हैं। आप मेरे पीछे देख सकते हैं कितनी संख्या में जो हरिद्वार से डाक कांवड़ी है वो एक बोतल में मां गंगा का जल लेकर अपने अपने गंतव्य की ओर रवाना हो रहे हैं। इस कठिन यात्रा में शिव भक्त भोले एक निश्चित समय निर्धारित करते हैं और उसके समय पर ही वो अपने अपने गंतव्य की ओर रवाना होते हैं। इस कठिन यात्रा में शिव भक्त भोले को काफी कठिनाई का सामना करना पड़ता है। आप देख सकते हैं किस तरह से जो शिव भक्त भोले हैं वो एक ग्रुप के माध्यम से मां गंगा के जल को लेकर हरिद्वार से रवाना हो रहे हैं और ये पूरा ग्रुप
पूरी डाक कावड़ यात्रा में सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण होता है। जब भोला थक जाता है तो दूसरा कावड़िया इस जल को अपने हाथों में लेकर भागम भाग कावड़ के रूप में हरिद्वार से अपने अपने गंतव्य की ओर रवाना होते हैं। और इस वक्त हरिद्वार भी भगवान शिव की नगरी के रूप में नजर आ रही है, क्योंकि हर तरफ बम बम भोले के जयकारे गुंजायमान हैं। ये हमारे जितने भी बम बम भोले हैं, कावड़ी है, इनको हम कावड़ी नहीं मानते, हम इनको शंकर स्वरूप मानते हैं, इनको भोलेनाथ का गण मानते हैं। आपने देखा होगा कितनी बड़ी कठिन तपस्या है जब एक व्यक्ति हरियाणा से आता है और हरिद्वार से यहाँ से गंगा जल लेकर के जब वो हरियाणा पहुँचता है, उसका क्या हाल होगा आपने कभी सोचा भी नहीं होगा। हमने देखा है, हमारे हरियाणा में मंदिर है, हमने वहाँ देखा जब ये वहाँ पहुँचते हैं, वहाँ भी मंदिर में जल अभिषेक के लिए इनको 6-6 घंटे खड़ा होना पड़ता है, लाइन में लगना पड़ता है। और हमने देखा इनके पाँव सूज जाते हैं, इनकी टांगें सूज जाती है, इनके पाँव में छाले होते हैं। देखिए, कावड़ लेना कोई आसान बात नहीं, बहुत कठिन तपस्या है। ये बात सत्य है कि आजकल जो है ट्रेंड सा बन गया है, लेकिन जब आप ये लोग यहाँ से निकलते हैं, हरिद्वार छोड़ते हैं, तो मैं ये क्या बताऊं कि इनकी क्या दशा होती है। ये बेचारे साक्षात मैं समझता भगवान शंकर के स्वरूप है, और ये तो सबसे बड़ी तपस्या है। आप यहाँ से गंगा जल लेकर के अपने अपने शिवालय में जाकर के अभिषेक करते हैं, इससे बड़ी तपस्या और क्या हो सकती है। और सबसे बड़ी बात है, अब ऐसा लग रहा है कि हमारा हिंदुत्व जाग चुका है। जहाँ भी जाएंगे, पूरे भारत में जहाँ आप जाएंगे, आपको कावड़ी ही कावड़ी दिखाई देंगे। भगवा मई, पूरा हिंदुस्तान भगवा मई है। अगर आप कहाँ जाएंगे, वेदनाथ धाम में जाएंगे, वहाँ भी भगवा ही भगवा। मध्य प्रदेश में आप जाएंगे, वहाँ ही भगवा ही भगवा। और हरिद्वार तो यहाँ तक करोड़ों की संख्या में इस बार 7 से 8 करोड़ कावड़ी हरिद्वार में आई है। हम इनको बहुत बहुत आशीर्वाद साधुवाद देना चाहेंगे। आपकी हिम्मत है। और आजकल हमने देखा है, आजकल ट्रेंड बदल गया है, आजकल 10-10 मटके लेके जा रहे हैं। अब बताइए उनका क्या हाल होता होगा। कितनी बड़ी कठिन तपस्या है, कोई कर सकता है क्या। हमें पैदल चलना भारी होता है और वो 10-10 मटके लेकर के जा रहे हैं, बहुत बड़ी बात है। मैं इनको नमन करता हूँ, मैं इनको वंदन करता हूँ। देश के पहले धार्मिक न्यूज चैनल तिलक पत्रिका के लिए हरिद्वार से मैं आशु शर्मा।